वालिहि वसहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसके ताल्लुक से पिछली मजलिस में कुछ बातें बयान हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की मजलिस में कुछ और बातें बयान करेंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, यानी जो लोग उस वक्त हाजिर थे, चाहे वो ईमान ला चुके या फिर ईमान नहीं लाए थे, उन सब को और जो भी उनके बाद आने वाले लोग थे क़यामत तक दुनिया के जिस कोने में, जिस हिस्से में, उन सब को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों, ये सारे लोगों से खिताब। फिर सारे लोगों को खिताब करने के बाद फरमाया, उ'बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, क्योंकि असली मकसूद यही रब की इबादत करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो यही इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत, यही इंसान की पैदा करने का असली मकसद है, असली हिकमत। इसलिए फरमाया, उ'बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अब अपने रब की इबादत करें, क्यों खिताब फरमाया? इसलिए कि इंसान को हकीकत में उसी की इबादत करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इंसान को पैदा भी उसी ने किया और पैदा करने के बाद उसको जिंदगी गुजारने के लिए जो भी चीजें जरूरत थी, वो सारी चीजें उसने पैदा फरमाई। और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाया। पहले बचपने की हालत में था, फिर लड़कपन, फिर उसके बाद जवानी, नौजवानी, फिर बुढ़ापा। इस तरीके से बतदरीज उसकी तरबियत भी फरमाई।
तो इसीलिए जब ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ही ने इंसान के साथ फरमाई, तो इंसान की तरफ से इबादत का भी वही मुस्तहिक है, क्योंकि इबादत असल में ये शुक्र है और शुक्र उसी का किया जाता है कि जिसकी तरफ से कोई एहसान हुआ हो, कोई इनाम हुआ हो। तो इंसानों के ऊपर जब सारी चीजें, जब सारा इनाम, सारा एहसान बिलवास्ता या बिलावास्ता अल्लाह तबारक व तआला ही का है, तो इसीलिए इंसान की तरफ से शुक्रिया का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ वही है। उसके अलावा और कोई इंसानों की तरफ से शुक्र का मुस्तहिक नहीं है। लेकिन इंसान इस चीज को भूला और उसने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला उस माबूद हकीकी को छोड़ करके उसकी पैदा की हुई दूसरी चीजों के सामने अपना सर झुकाया और उनकी इबादत शुरू कर ली। इंसान को जिस चीज के अंदर ताकत दिखाई देने लगी उसके सामने उसने सर झुकाया, हालांकि ताकत का मसला हो या किसी और चीज का मसला हो, अल्लाह तबारक व तआला ही का अता फरमाया हुआ है। उसके अलावा कोई ताकतवर नहीं, उसके अलावा किसी की कुव्वत व ताकत नहीं। तो इसीलिए किसी के सामने किसी की ताकत देख करके या किसी के नेमतें देख करके या किसी की और चीज देख करके उसके सामने सर नहीं झुकाना था, बल्कि उसको अता फरमाने वाली जात के सामने सर झुकाना था। लेकिन इंसान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इंसान शैतानों के बहकावे में आकर के अल्लाह तबारक व तआला उस माबूद हकीकी की इबादत को छोड़ करके उसके सामने सर झुकाने के बजाय इस दुनिया के सामने के लोगों के सामने सर झुकाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया, या अय्युहन नास उबुदू, ए लोगों इबादत करो रब अपने रब। क्यों? इसलिए कि वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक। अल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुमसे पहले वाले लोगों को भी पैदा फरमाया। किस लिए इबादत करो? लअल्लकुम तत्तकून, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, ये उम्मीद करते हुए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्योंकि इंसान का मेराज यही है कि उसे तकवा हासिल हो जाए। इंसान का मेराज यही है कि उसके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा, उसके ख्याल के अलावा सब चीजों का ख्याल उसके दिल से निकल जाए। इंसानियत की मेराज इसी में है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने माबूद बरहक की बारगाह तक पहुंच जाए, उसे माबूद बरहक की बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, कि उसकी इबादत इस तरीके पर करो, उसकी इबादत इस उम्मीद पर करो कि तुम्हें परहेज़गारी मिले, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ये अल्लाह तबारक व तआला ये अपने इनाम बयान फरमा रहा है कि तुम्हारा रब भी वही है, तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा भी उसी ने किया। और फिर अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया, वस्समाअ बिनान, और आसमान को इमारत बनाया, वअंज़ल मिनस समाई माअन, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तो उसमें से कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को। तो जब ये सब कुछ तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक व तआला ही ने फरमाया और तुम जिन बुतों को माबूद बनाए बैठे हो, तुम जिन बादशाहों के सामने, जिन सरकश बादशाहों के सामने, फिरौन हो, नमरूद हो, उन सब के सामने जो सर झुकाए हुए हो, उनमें देखो कि उन्होंने तुम्हारे साथ इसमें से कोई भी नेमत तुम तक पहुंचाई?
इनमें से कोई भी एहसान तुम पर किया, बुत तो बिल्कुल आजिज है, वो तो जमात है, उनके अंदर तो रूह ही नहीं है, तो उन बुतों ने तो वो तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर मक्खी बैठ जाए वो उस मक्खी को नहीं हटा सकते हैं, तो तुम्हारे ऊपर से वो किसी नुकसान को दूर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत को वो क्या टाल सकते हैं। तो जिन बुतों की हकीकत ये हो उसके सामने तुम सर झुका रहे हो। जिन बादशाहों की हकीकत यह है कि उनको भी मौत आ गई, वो भी उनका भी नाम निशान इस दुनिया से मिट गया और आइंदा भी जो आएंगे तो वो भी मिटते जाएंगे। तो जब इन सारी चीजों की जिनको तुमने माबूद बना रखा है, हकीकत ये है कि ये न तो किसी को नफा पहुंचा सकते हैं, न तो किसी से मुसीबत डाल सकते हैं, किसी से नुकसान दूर कर सकते हैं, तो फिर ये किसी भी तौर पर तुम्हारी तरफ से इनाम के मुझसे शुक्रिया के मुस्तहिक नहीं है, तुम्हारी तरफ से ये इबादत के मुस्तहिक नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, क्योंकि वही है जो तुमसे मुसीबत को भी दूर फरमा देता है, वही है जो तुम्हें हर तरह की नेमत अता फरमा सकता है, उसी के पास सब चीजों के खजाने हैं, वही तुम्हें अपनी रहमत में ढांप सकता है। जब ये सब कुछ वही कर सकता है तो तुम्हें अगर किसी चीज की हाजत हो, तुम्हें उसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए, उसी के सामने अपनी जुबान खोलनी चाहिए। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उसी की बारगाह में अपने हाथ फैलाने चाहिए। तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत नाज़िल हो रही हो, तुम्हें उस मुसीबत से बचने के लिए उसी के सामने अपनी जुबान खोलनी चाहिए, क्योंकि वही इस लायक है, वही इस बात का मुस्तहिक है कि वो तुमसे मुसीबत भी दूर कर सकता है, तुम्हें अपनी रहमत में भी डाल सकता है, तुम तक हर तरह की नेमत में पहुंच सकता है, क्योंकि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास हर चीज की खजाने हैं। तो इसलिए फरमाया, नेमतों को गिनाया कि इनमें देखो कि ये सारी नेमतें हमने तक पहुंचाई है, तो तुम्हें चाहिए कि फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तुम्हें किसी को भी अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना चाहिए, तुम्हें किसी को भी अल्लाह का मद्दे मुकाबिल नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें किसी को भी इबादत में अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं करना चाहिए। जब तुम ये जानते हो अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो, क्या जानते हैं? वो ये जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ही रब है, वही परवरदिगार है। वो ये भी जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ही ने हमें पैदा फरमाया, क्योंकि दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब अगर तुम उनसे पूछो कि तुम्हें पैदा किसने किया, तो वो जरूर कहेंगे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। वो जानते थे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने पैदा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बुतों को इबादत में अल्लाह तबारक व तआला का शरीक करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब रुबूबियत में वो मेरे शरीक नहीं है, मैं तन्हा तुम्हें पाल रहा हूं, तन्हा तुम्हारी तरबियत फरमा रहा हूं, जब वो खालिकियत में मेरे शरीक नहीं है, तन्हा मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, तो फिर इबादत में तुम उनको मेरा शरीक कैसे ठहरा सकते हो, इबादत में तुम उन्हें मेरा शरीक कैसे बना सकते हो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तुम अल्लाह का किसी को भी शरीक न ठहराओ, अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो कि रब भी मैं हूं, खालिक भी मैं हूं, तो फिर माबूद बरहक तन्हा मुझे को क्यों नहीं मानते हो, तन्हा मेरी इबादत क्यों नहीं करते हो, उन बुतों को मेरा शरीक क्यों ठहराते हो इबादत करने में। और फिर उसके बाद अपनी रुबूबियत पर तन्हा मुस्तहिक इबादत होने पर दलील कायम फरमाने के बाद फिर कुरान पाक का मौजज़ा होना बताया, क्योंकि कुरान पाक का मौजज़ा होना जब साबित हो जाएगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत खुद साबित हो जाएगी। तो फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, कि अगर तुम शक में मुब्तला हो इस चीज में जो हमने अपने बंदे, अपने खास बंदे पर नाज़िल फरमाया, यानी कुरान पाक, मिम्मा नज़्ज़लना फरमाया। कुरान पाक में दो लफ्ज़ आए हैं, एक अंज़लना आया है और एक नज़्ज़लना आया है। अंज़लना यकबारगी उतारने को कहते हैं,
जैसे फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और नज़लना आहिस्ता आहिस्ता उतारने को कहते हैं, बतदरीज, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। कुरान पाक से पहले जो किताबें नाजिल हुई वो ही अखबार की नाजिल होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल नहीं होती थी, बल्कि वो तख्तियों पर लिख करके एक साथ में नाजिल होती थी। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता हुई, उसको हजारों फरिश्ते उठाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रख करके वापस चले गए। तो सारी पिछली किताबें एक साथ नाज़िल हुई, इसलिए उनके लिए कुरान पाक में तकरीबन सभी जगह अंज़लना का लफ्ज़ जो है वो बोला गया है, और कुरान पाक के लिए अंज़लना का लफ्ज़ बोला गया है और नज़लना का लफ्ज़ बोला गया है। फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो अब कुरान पाक का दो मरतबा नुज़ूल हुआ, या दो तरीके से नुज़ूल हुआ, यकबार की भी नुज़ूल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता भी नुज़ूल हुआ। यकबार की मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज से आसमाने दुनिया तक उसको यकबार की नाज़िल किया। एक जगह सूरह दुखान में आया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक, कि हमने उसको मुबारक रात में नाज़िल फरमाया। तो उस मुबारक रात से उलमाए किराम फरमाते हैं शब क़द्र ही मुराद है। तो शब क़द्र में ही कुरान पाक लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक यकबार की नाज़िल किया गया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक में शब बरात मुराद है। ऐसी भी रिवायतें मौजूद हैं कि उससे शब बरात मुराद है। तो उनके नजदीक फिर शब बरात में तो कुरान पाक किसी के नजदीक भी नाज़िल नहीं हुआ, तो फिर इसका क्या माना होगा उनके नजदीक? वो कहते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक में लैलतुल मुबारक से मुराद शब बरात ही है, लेकिन कुरान पाक के नाज़िल करने से मुराद ये है कि हमने शब बरात में जिस तरीके से हर चीज का फैसला फरमाया जाता है, उसी तरीके से कुरान पाक के नुज़ूल का, कुरान पाक के उतारे जाने का फैसला शब बरात में किया गया। और फिर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, शब क़द्र में अमलन उसको लौह महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया। तो शब बरात में फैसला हुआ और शब क़द्र में नाज़िल किया गया। और फिर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र में, या यहाँ पर व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना में जो नज़्ज़लना है, इससे मुराद आहिस्ता आहिस्ता कम वेश 23 साल की मुद्दत में, मक्का शरीफ में 13 और मदीना मुनव्वरा में 10 साल, यानी 23 साल की मुद्दत में फिर वो आसमान दुनिया से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल किया गया। गुज़श्ता किताबें तख्तियों पर लिख करके नाज़िल होती थी, एक साथ नाज़िल होती थी, लेकिन कुरान पाक तख्तियों पर लिख करके नहीं, बल्कि वो आसमान दुनिया से सीधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल करने में भी बेशुमार हिकमतें हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल होने में, क्योंकि गुज़श्ता किताबें जो यकबार की नाज़िल होती थी, तो उनमें फिर जो हुक्म नाज़िल हुआ वो हो चुका, क्योंकि वो एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए हुआ करती थी। दूसरा नबी आता था या बाद वाले नबी आते थे, तो या तो दूसरा नबी अगर रसूल होता तो उसके पास कुछ सहीफे उतरते थे, बाद वालों के पास कुछ किताबें नाज़िल होती थी, तो पहली किताबें वो मनसूख हो जाती थी और उसके बाद जो नए अहकाम नाज़िल होते थे उन पर अमल शुरू किया जाता था। तो इसलिए वहाँ नासिख मनसूख का मसला ही नहीं होता था, वहाँ वो किताब एक मुद्दत के लिए नाज़िल होती थी, तो जो हुक्म नाज़िल हो जाता था वो हुक्म नाज़िल हो ही जाता था, उसको किसी तरीके से मनसूख नहीं किया जाता था। अलबत्ता उसके बाद एक और नबी आता था, फिर एक और नबी आता था, इस तरीके से सिलसिला चलता था।
लेकिन कुरान पाक नाज़िल हुआ आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से एक हुक्म नाज़िल फरमाता था, फिर उसके बाद बहुत सारे अहकाम ऐसे हुए कि उनमें और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तखफीफ फरमाई इस उम्मत के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने नरमी फरमाई इस उम्मत के लिए। तो उन पहले अहकाम को मंसूख करके उसके बदले में दूसरा उस जैसा या उससे भी बेहतर हुक्म लाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, कि हम जो भी आयत मंसूख करते हैं या बुला देते हैं तो उस जैसे या उससे भी बेहतर ले आते हैं। अब कलाम पाक में बेहतर होना यानी ये उससे बेहतर है वो उससे बेहतर है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम एक जैसा है, सारा कलाम बेहतर बेहतर है। वहाँ एक आयत के दूसरे आयत से बेहतर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए उलमा किराम ने फरमाया कि यहाँ बेहतर होने का मतलब ये है कि उस पर अमल करना तुम्हारे लिए पहले हुक्म की बनिस्बत आसान है, या उस पर अल्लाह तबारक व तआला पहले के मुकाबले में ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। जाहिर सी बात है आयत कुर्सी शरीफ पढ़ने पर जो सवाब और जो अजर मिल जाएगा वो तब्बत यदा अबी लहब या दूसरे आयत करीमा के पढ़ने पर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको सय्यदु आयल कुरान कहा गया है। तो सवाब के लिहाज से या फिर आसानी के लिहाज से जिस पर अमल करना आसान हो जाए, इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा में एक हुक्म को दूसरे हुक्म के मुकाबले में, एक आयत को दूसरे आयत के मुकाबले में बेहतर फरमाया है। वरना सब अल्लाह का कलाम है, उसमें एक का दूसरे से बेहतर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब जब पिछली किताबों में नासिख मंसूख का सवाल ही नहीं पैदा होता, पिछली किताबें एक बार नाज़िल होती थी, लेकिन जब कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता उतरा और कुरान पाक में नासिख मंसूख अमल में आया, तो इसी बात पर फिर लोगों को एतराज हुआ, क्योंकि यहूदी अहले किताब थे, नसरानी अहले किताब थे, उनको किताबों के बारे में जो इल्म था वो यही था कि किताबें यकबार की तख्तियों पर लिख करके नाज़िल होती थी। उन्हें ये मालूम था कि नासिख मंसूख कोई चीज नहीं, अल्लाह ताला अपने हुक्म को कैसे मंसूख फरमा सकता है। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए था कि उनके जो नबियों की मुद्दत होती थी वो एक खास कौम की तरफ भेजे जाते थे, और दूसरा एक मुख्तसर मुद्दत के लिए जब तक वो जिंदा हैं तभी तक वो उन जो है वो भेजे जाते थे, तभी तक के लोगों के लिए वो भेजे जाते थे। उसके बाद दूसरा नबी अगर उसकी तरफ भेजा जाता था तो वो दूसरे नबी की उम्मत बन जाती थी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत न तो किसी कौम के साथ खास है, न किसी शहर के साथ खास है, बल्कि उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी मखलूक की तरफ सरकार की नबुव्वत आम है। वो मशरिक में रहने वाले हो, चाहे मगरिब में रहने वाले हो, शुमाल में हो, चाहे जनूब में हो, समंदर में हो, पानी में हो, खुश्की में हो, सब लोगों की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत आम है। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या जिन्नात, क्या फरिश्ते, सबकी तरफ सरकार की नबुव्वत आम है। बस ये और बात है कि बाज की तरफ यानी इंसानों और जिन्नों की तरफ यानी जो मुकल्लफीन हैं उनकी तरफ जो सरकार की नबुव्वत और रिसालत है वो तशरीफी, वो जो है तकलीफी कहलाती है। यानी सरकार जो शरई अहकाम लेकर के आए हैं, सरकार जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अहकाम लेकर के आए हैं, उन्हें उन अहकाम को अपना करके उन्हें उस पर अमल करना है, वो उनके अहकाम के मुकल्लफ हैं। लेकिन जो बाकी लोगों की तरफ कहते हैं सरकार जमादात के भी नबी है, सरकार सबके नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, फरिश्तों की तरफ भी रसूल हैं, तो वो किस लिहाज से वो नबुव्वत तशरीफी कहलाती है। यानी उन्हें सरकार के उम्मती होने का शरफ हासिल है, क्योंकि सरकार एक तो नबी जो खास कौम की तरफ भेजा जाए और दूसरा जो सारी चीजों की तरफ नबी बना करके भेजा जाए। तो इंसानों और जिन्नों की तरफ जो सरकार नबी है तो वो नबुव्वत तकलीफी है, यानी उन्हें सरकार के लाए हुए अहकाम पर अमल करना है। और बाकी मखलूकात की तरफ जो सरकार नबी है, पानी के हो, चाहे खुश्की में रहने वाले हो, हवा में रहने वाले हो, आसमानों पर रहने वाले हो, जमीन पर रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, सरकार
सरकार सबके नबी हैं तो वो नबूवत तशरीफी कहलाती है, यानी उनको ये फख्र हासिल, उन्हें ये फख्र अता किया जाता है कि वो फख्र से कह सकते हैं कि हम सरकार के उम्मती हैं। और फिर सरकार की नबूवत का दायरा जब इतना आम हो जाएगा तो इसीलिए कुरान पाक में कई जगह पर सरकार को या अय्युहर रसूल करके इरशाद फरमाया है। हालांकि वहां पर सरकार तन्हा तो रसूल या अय्युहर रसूल कहना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर कुरान पाक ने सरकार को खिताब फरमाया और या अय्युहर रसूल कहकर इरशाद फरमाया, खिताब फरमाया कि ए रसूलो, ए नबियो, हालांकि तन्हा नबी हैं तो वहां उलमाए किराम ने यही इरशाद फरमाया है कि सरकार की नबूवत का उमूम, यानी सरकार जिस तरह मशरिक के नबी है उस तरह मगरिब के भी नबी है, तो गोया सरकार एक नबी नहीं है बल्कि सरकार बजाते खुद जमात अंबिया किराम के कायम मकाम है, तन्हा नबियों के सारे नबियों के कायम मकाम है, क्योंकि उन नबियों को इस दुनिया में एक हिस्से के लिए भेजा गया है। तो जब सरकार को तमाम हिस्सों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है तो गोया सरकार तमाम रसूलों के कायम मकाम हुए, सरकार तन्हा सारे नबियों के कायम मकाम हुए। इसलिए कुरान पाक ने एक जगह फरमाया या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, हालांकि वहां तन्हा सरकार मुराद है। तो सरकार की नबूवत इस तरीके से आम है। तो अब सरकार पर जो कुरान पाक नाज़िल हुआ तो वो कुरान पाक भी आम है, वो भी सरकार से लेकर के क़यामत तक उस पर अमल करना लाज़िम है। वही दुस्तूर है, वही कानून है, उसके अलावा कोई भी कानून नहीं आने वाला, उसके अलावा कोई नया दुस्तूर अल्लाह की रब्बुल इज्जत की तरफ से नहीं आने वाला है, उसी पर सबको अमल करना है। इसीलिए सरकार के जमाने में उस कुरान पाक को आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया और उसी में पहले जो अहकाम थे अगर में थोड़ी सख्ती थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमा करके उनमें नरमी पैदा फरमाई। तो ये सब कुछ सख्ती, नरमी, उसर, युस्र, ये सारी चीजें सरकार के मुबारक जमाने में अमल में आई। इसलिए कि उसको अब क़यामत तक होना था, तो क़यामत तक जितने लोग आने थे उन तमाम लोगों की आसानी और नरमी के लिए कोई अब दूसरा नबी नहीं आने वाला था। उन तमाम लोगों की उनके ज़माने के एतबार से मसलहतें, हिकमतें, वो सारी चीजों का कुरान पाक में लिहाज करना था। क्यों? इसलिए जो कुरान पाक को नुज़ूल से लेकर के क़यामत तमाम ज़मानों के लिए और तमाम इलाके के लोगों के लिए एक कानून जिंदगी बनाया जाना था, एक दुस्तूर हयात बनाया जाना था। इसीलिए उसमें जो कुछ होना था वो सरकार के जमाने में ही हुआ। इसीलिए जमाने के गुजरने के साथ साथ कुरान पाक के किसी भी हुक्म में ये महसूस नहीं होता है कि इसमें तब्दीली होनी चाहिए, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, बल्कि जो लोग कुरान से वाकिफ भी नहीं हैं वो भी एक मुद्दत तक गौर और फिक्र के बाद, एक मुद्दत तक सोच विचार के बाद उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जिस नतीजे पर कुरान पाक में पहले ही जो है हमें रसाई हासिल होती है। वो सजाएं हो, चाहे इबादतें हो, चाहे मामलात हो, सारी चीजों के बारे में कुरान पाक ने जो हुक्म 1400 साल पहले नाज़िल फरमाया, बता दिया, वही हुक्म आज मुद्दत सोचने के बाद बड़े बड़े सोचने वाले पता नहीं कितने अरसे के बाद उस हुक्म तक पहुंचते हैं कि अगर इस जुर्म को रोकना है तो यही सजा हो सकती है, अगर इस जुर्म से लोगों को बचाना है, माहौल को इस गंदगी से बचाना है तो फिर वही सजा मुकर्रर करनी चाहिए जो सजा कुरान पाक ने मुकर्रर फरमाया, हदीस करीमा ने मुकर्रर फरमाया। तो कुरान पाक क़यामत तक हर जमाने के मुआफ़िक़, क़यामत तक हर सारे लोगों के मुआफ़िक़ और शर्क़ से लेकर के ग़र्ब तक सारे लोगों के मुआफ़िक़ ये दुस्तूर हयात है ये कुरान पाक। तो इसीलिए क्योंकि यहूदी और नसरानी वो अहले किताब जो थे वो
यकबार की किताबों के नाज़िल किए जाने के बारे में इल्म रखते थे कि किताब अल्लाह की जानिब से उतरती है तो यकबार की उतरती है। लेकिन जब कुरान पाक उन लोगों ने देखा कि यकबार की नहीं उतर रहा है बल्कि तो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, इसीलिए पहले इसी शक में वो मुब्तला हो गए कि सारी किताबें तो एक साथ उतरी हैं, ये कैसे अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब क्यों हो सकती है जबकि ये यकबार की नाज़िल नहीं हुई है बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हो रही है। इसलिए पहला शोशा, पहला शक उनके दिलों में आया, उस शक को उन लोगों ने फैलाया, वो यही शक था। ठीक है, फिर उसके बाद नासिख मनसूख का शक, दूसरा शक था क्योंकि यकबार की जब नाज़िल होती थी तो नासिख मनसूख का मामला ही नहीं होता था, लेकिन कुरान पाक में नासिख मनसूख का मामला हुआ तो वो दूसरे तरीके से फिर शक में मुब्तला हो गए। इसीलिए कुरान पाक ने उन्हें फरमाया कि वो इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, यहाँ पर नज़्ज़लना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अंज़लना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया क्योंकि अंज़लना पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। अगर ये फरमाया जाता कि कुरान पाक हमने यकबार की उतारा तो इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें अगर एतराज़ था तो नज़्ज़लना पर था, यानी कुरान पाक के आहिस्ता आहिस्ता उतारे जाने पर उन्हें एतराज़ था। उन्हें अगर शक था, उनके दिलों में शक चढ़ रहा था तो वो कुरान पाक के आहिस्ता नुज़ूल से उनके दिलों में वो शक आ जाता था। इसीलिए यहाँ पर उनके शक के हिसाब से फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, कि अगर तुम शक में मुब्तला हो उससे जो हमने आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल किया अला अब्दिना, अपने खास बंदे पर, तो तुम उस शक को कैसे दूर कर सकते हो? ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर शक नहीं आया, शक तो आया उनके अंदर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले तो तुम्हारा ला रही वफी, उसमें कोई शक नहीं। तो मतलब ये है कि जो भी इसमें गौर व फिक्र करेगा तो उसे ये शक व शुबहे से मुनज़्ज़ह नजर आएगा। कुरान पाक ये नहीं फरमाया कि किसी को इसके बारे में शक नहीं हो सकता, ये फरमाया कि इसमें शक ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर उन्हीं से फरमाया कि अगर तुम शक में मुब्तला हो इस कुरान पाक से जिसको हमने खास बंदे पर आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल फरमाया, तो अपना ये शक इस तरह दूर कर सकते हो। कैसे दूर कर सकते हो? फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि इसके जैसी एक छोटी सी सूरत लेकर के, एक छोटी सी सूरत जैसी एक लेकर के आओ, तुम्हारा शक व शुबहा खुद ब खुद दूर हो जाए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आयत करीमा कुरान पाक ने पहले तो फरमाया एक जगह कि इस जैसे किताब लेकर ला करके दिखाओ, तो पूरी किताब ला करके दिखाओ। फिर उसको और आसान फरमाया कि ठीक है अगर पूरी किताब नहीं ला सकते हो तो 10 सूरतें लेकर के आ जाओ जैसे। फिर उसके बाद जब वो उससे भी आजिज रह गए तो फरमाया फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि इस जैसी एक छोटी सी सूरत लेकर के आओ। अब खुद सोचें 3 आयत करीमा है एक छोटी सी सूरत में, तो उनके लिए कितना आसान था कि वो इस जैसी छोटी सी एक सूरत लेकर के आए। लेकिन सारे फुसहाए अरब बुलगाए अरब बैठे, लेकिन कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत नहीं ला सके। कुरान पाक के जैसी 3 आयत करीमा पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत नहीं ला सके। उन्होंने मैदान आलाकन के लिए कितना आसान था मामला, उन लड़ाइयों से बचा जा सकता था। न मैदान बदर गर्म होता, न मैदान उहद गर्म होता, कोई भी मैदान कारगर गर्मी नहीं होता अगर वो काफिर को फुसहाए अरब को बुलगाए अरब अगर एक छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल, एक छोटी सी 3 आयत पर मुश्तमिल एक छोटी सी सूरत ले आते तो उसी वक्त फैसला हो जाता कि ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उतरा है कि इंसानों ने खुद बनाया। लेकिन उन लोगों ने मिल करके भी इस जैसी एक छोटी सी सूरत नहीं ला सके, तो उन पर वाज़ेह तो हो गया कि अल्लाह का कलाम, वरना वहां मुकाबला होता था फसाहत और बलागत का, बड़े बड़े शुअरा गाते थे और फिर जो एक नंबर पे आता था तो उसका जो कलाम होता था वो खाने काबा शरीफ के दरवाजे पर लटकाया जाता था। पूरे साल जो आते जाते थे उन्हें पता चल जाता था कि अरब का सबसे फसीह कलाम इस वक्त ये है, अरब का सबसे बलीग कलाम इस वक्त ये है।
तो वो लोग साल भर से ज्यादा कोई कसीदा नहीं लिखता था, दूसरे साल जब मुकाबला होता था तो उससे भी बेहतर कसीदा दूसरा शख्स लेकर के आ जाता था। तो साल भर 2 साल उससे ज्यादा किसी की फसाहत और बलागत नहीं टिकती थी, कोई दूसरा आ जाता था जो उससे भी फसीह कलाम लेकर के आता था। लेकिन जब कुरान पाक आया तो इसकी तो सबको दावत दी गई कि जो भी फसीह हो बलीग लोग हैं सब मिल करके आओ। माया वदू शुहदा, अपने सारे मददगारों को बुलाओ, अकेले नहीं, जितने भी तुम हो सारे आ जाओ। वदू शुहदा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस बात में कि ये कुरान पाक अल्लाह का नाज़िल किया हुआ नहीं है बल्कि ये बंदों ने खुद बनाया है, अगर इस बात में सच्चे हो तो इस जैसा एक कलाम लेकर के आओ सारे लोग लेकर के। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही अजमईन।